देखो बेटा, आज हम आपको क्या बताएंगे, रविदास जी की जयंती के विषय बताएंगे। हमारे देश में बहुत ही बड़े महापुरुष हुए हैं जिनका नाम क्या है, रविदास जी। रविदास जी जो है वो किसके शिष्य थे, रामानंद के। किसके थे, रामानंद के। रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के ये शिष्य थे। और रविदास जी जो थे जात भेद भाव को नहीं मानते थे, वो कर्म को मानते थे। किसको मानते थे, कर्म को। व्यक्ति कर्म से छोटा बड़ा होता है, जात से बड़ा नहीं होता है। तो वो कर्म को महत्वपूर्ण देते थे, महत्व मानते थे। वो कर्म के विषय में सक्रिय थे। और ये किसके, आपने सुना होगा नाम कबीरदास जी का। किसका नाम सुना होगा, राम कबीरदास। हाँ, कबीर। ये कबीर के समकालीन थे। किसके, कबीरदास जी के समकालीन थे। समकालीन से तात्पर्य है कि जिस समय कबीरदास जी थे उसी समय रविदास जी भी थे। ये जात से चमत्कार थे। जात से क्या थे, चमत्कार। चमत्कार मतलब जो चमड़ा से जूता बनाने का कार्य करते हैं। चमड़ा से जूता बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये इतने बड़े संत थे कि इनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहब, इसमें गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। गुरु ग्रंथ जो है वो किसका है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। इनके लिखे हुए पद उसमें संकलित है, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़े जाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े संत थे। और इनके जो शिष्य हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को जैसे रविदासी, तो अपने आप को क्या कहते हैं, रविदासी। इनके शिष्य जो हैं अपने आप को क्या कहते हैं, रविदासी। रविदास है तो जैसे कबीर पथ वाले अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, उसी प्रकार से रविदास के जो शिष्य हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, रविदासी। क्या कहते हैं, रविदासी। हाँ, इनका लिखा पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पद जो है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, हाँ, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो प्रभु को अपने इष्ट को संबोधित करते कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हो, क्या हो, चंदन हो, और हम क्या है, पानी। हाँ, चंदन में पानी मिला दो तो फिर क्या हो जाता है, उससे तिलक लोग लगाते हैं, बहुत शीतल होता है। क्या होता है, तिलक, शीतल, ठंडा होता है। ठीक है, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी। अब दूसरे पद में कहते हैं, दूसरे लाइन में कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कहते हैं आप दीपक हो और हम क्या है, हाँ, बाती। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बरे दिन रात। प्रभु जी आप दीपक हो और हम इसकी बत्ती हैं, इसीलिए हमारी ज्योत जो है दिन रात जलाती थी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाती ज्योत जले दिन राती। अगली लाइन में कह रहे हैं, प्रभु जी तुम खन हम, आप क्या हो, आप वन हो। खन माने बादल हो और वन हो। हम क्या हैं, मोर। हम क्या हैं, मोर है। जिस प्रकार से मोर पक्षी घने घने बादलों को देखकर बोलने लगता है, मोर पक्षी घने घने बादलों को देखकर बोलने लगता है, उसका मन म्याऊं म्याऊं करने लगता है जंगलों में और घने घने बादलों को देखकर वो बोलने लगता है, आनंदित हो जाता है। और जैसे प्रभु जी तुम खन बंधे
हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, वैसे आप चंद्रमा हो तो हम चकोर पक्षी हैं, आप बादल हो तो हम मोर हैं, आप दीपक हो तो हम बाती हैं, आप चंदन हो तो हम पानी हैं। और क्यों कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अंत देखो मेरी बात सुनिएगा। यस सर। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहना, है ना। तुम स्वामी और मैं क्या हूँ, दास। अच्छा दास ना हो तो स्वामी कैसे हो सकता है, वो स्वामी ना हो तो कोई दास कैसे हो सकता है। अर्थात अपने और परमात्मा के संबंध, अपने और परमात्मा के बीच में रविदास जी ऐसा संबंध बना रहे जैसे स्वामी क्या, स्वामी और दास का, स्वामी और दास में दास। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहना। तो बात समझ गए ना। इसलिए इस रविदास जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।